बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन की बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले ही बनाई हैं, क्योंकि ये जो इंग्लिश में एरर डिटेक्शन के टॉपिक्स हैं, इंग्लिश तो वैसे ही हर टेस्ट के अंदर आती है, सिनोनिम्स के अंदर भी आती है, सिनोनिम की शक्ल में भी आती है और एंटोनिम्स की शक्ल में भी आती है, और भी वैसे ग्रामर के हिसाब से भी आती है, सेंटेंस के हिसाब से भी आती है। एरर डिटेक्शन जो है आजकल बहुत ज़्यादा हर टेस्ट के अंदर आ रही है, चाहे वो एनटीएस की टेस्ट हो, आईबीए की टेस्ट हो या किसी भी और तरह की टेस्ट हो, तो उसके अंदर एरर डिटेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आइए हम आज उसकी कंटिन्यूटी में आगे हम बनाते हैं इसी तरीके से सेंटेंसेस को। ठीक है जी। नंबर 1 पर है वी हैव मैनी स्टफ टू डू दिस वीक। अब यहाँ पर क्या इशू है, आप थोड़ा सा सोचें, वीडियो को पॉज करें, सोचें। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आपको इसका आंसर बताने लगा हूँ। वी हैव मैनी स्टफ़ टू डू दिस वीक। यहाँ पर इशू जो है वो स्टफ़ का है। ठीक है जी, यहाँ पर जो स्टफ़ है वो इशू कर रहा है, स्टफ़ नहीं कर रहा, बल्कि उससे पहले आने वाला जो ये मैनी है वो स्टफ़ इशू कर रहा है। तो इसको हम माइनस करेंगे। क्यों, वजह बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि स्टफ़ जो है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेता अपनी। स्टफ़ हमेशा सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है, यानी दोनों इसकी फॉर्म जो है सेम ही होती हैं। इस वजह से हम यहाँ पर, और मैनी जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स के लिए और काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर स्टफ़ और इसका जो प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनता, तो इस वजह से हम मैनी को यहाँ पर नहीं लगाते, और यहाँ पर हम लगाएंगे अ लॉट ऑफ स्टफ़। तो मैनी को हटाकर अ लॉट ऑफ लगाएंगे। ठीक है जी, तो मिस्टेक यहाँ पर ये है, मैनी को हटा देंगे। नंबर 2 पर आते हैं। डिस्पाइट आई वॉज टायर्ड आई केम टू वर्क टुडे। वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इसमें क्या गलती है। अच्छा जी, अब आपने जब वीडियो को दोबारा चलाया तो मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ, कि देखते हैं कि आपका जवाब और मेरा जवाब मैच होता है कि नहीं होता जी। तो यहाँ पर जो इशू है वो डिस्पाइट का है। ठीक है जी, डिस्पाइट का इशू क्यों है? डिस्पाइट का इसलिए इशू है क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्पाइट है वो हमेशा जिरंड फॉर्म लेता है, और यहाँ पर ये आ रहा है सब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट आई वॉज टायर्ड, डिस्पाइट आई वॉज टायर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। डिस्पाइट कभी भी अपने फ़ौरन बाद सब्जेक्ट नहीं लेता, वो अपने अपने साथ जिरंड लेता है वर्ब के तौर पर। ठीक है, डिस्पाइट गोइंग देयर, डिस्पाइट इनवाइटिंग, डिस्पाइट वर्किंग, इस तरीके से। तो डिस्पाइट को कट कर देंगे, यहाँ पर हम करेंगे इवन दो या अल्दो। इवन दो और अल्दो दोनों जो है इस्तेमाल हो सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर इवन दो या अल्दो इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं। इफ़ वी हैड अ जिम हेयर आई कैन वर्क आउट आफ्टर वर्क। पॉज करें और सोचें। पॉज ख़त्म कर दिया तो आपको मैं बताता हूँ इसका जवाब। इफ़ वी हैड अ जिम हेयर, आई कुड होगा। यहाँ पर जो कैन है, मिस्टेक यहाँ पर कैन की हो रही है, क्योंकि देखें यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ये कंडीशन होती है कि इसका जो अगर पहला पार्ट पास्ट में है, जैसे ये पार्ट है हैड वाला, इफ़ आई हैड, अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पर कैन जो है वो पास्ट में कुड बन जाएगा। ठीक है जी, ये रूल है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स वेरी केयरफुल एंड मेक श्योर आई डू देम करेक्ट। पॉज करें और सोचें। अच्छा जी, पॉज खत्म हुआ तो मैं आपको जवाब बता देता हूँ। आई होप कि हम हमारा दोनों का सेम मिले। यहाँ पर इशू है केयरफुल का और दूसरा है करेक्ट का। ठीक है जी, ये दो मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, इसको हमने रिमूव नहीं करना। ठीक है जी, रिमूव ना करें, क्या करें कि यहाँ पर केयरफुली कर दें और यहाँ पर करेक्टली कर दें। अब आपके जहन में सवाल होगा क्यों? क्योंकि ये दोनों एडवर्ब हैं। क्यों एडवर्ब हैं? क्योंकि ये ट्राई जो है ना वर्ब, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पर केयरफुल और करेक्ट दोनों एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं, जो कि गलत हो इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वी हैव अ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हेयर, इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड द यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर इशू क्या है जी? पॉज करें, देखें। यहाँ पर इशू जी, अगर पॉज ख़त्म कर दिया तो मैं आपको जवाब बता दूँ। यहाँ पर जो हम द लगा रहे हैं ना, आर्टिकल द यूनाइटेड स्टेट्स और द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर जो द हम आर्टिकल लगा रहे हैं ये हमें नहीं लगाना चाहिए दोनों के सामने। अब आप कहेंगे कि किंग सर, हमने तो अक्सर यही सुना है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। आपने जो सुना है वो बोलते हुए तो सही है, मगर ग्रामेटिकली वो गलत है। क्यों गलत है जी? द इस्तेमाल होता है उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर आइलैंड्स हों।
यानी वहाँ पर पूरा कंट्री जो है बना हुआ हो आइलैंड्स का, जैसे मालदीव है ना, तो वहाँ पर आप द मालदीव कह सकते हैं। बाकी किसी भी कंट्री के नाम से पहले जब तक उसका पूरा कंप्लीट नाम न लिया जाए, उससे पहले आप द नहीं लगाएंगे। कंप्लीट नाम से मुराद मेरी ये, जैसे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, चाइना, चाइना, आई एम गोइंग चाइना, द चाइना नहीं लगाते ना हम। हाँ, पर जब हम कहे हैं कि वी आर गोइंग टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वहाँ पर हम द लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम एक स्पेसिफिक मुल्क है, उसको स्पेसिफिक करने की किसी ज़रूरत नहीं है, उसको प्रॉपर नाउन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉपर है। ठीक है जी, तो द हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं 6 पे, आर वी गोइंग टू हैव अ वर्क ओवर टाइम अगेन दिस वीक, और जवाब आता है आई होप नो। क्या हम इस वीक, अच्छा पॉज करें देखें। अच्छा जी, जवाब पर आते हैं, तो मीनिंग के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या हमें इस वीक हमें ओवर टाइम करने का मौका मिल रहा है, और सामने से जवाब आता है कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि नहीं मिल रहा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इशू जो है वो है आई होप नो का, तो यहाँ पर नो की बजाय हम लगाएंगे नॉट, तो यहाँ पर इशू जो है नोट का है। ठीक है, हम चलते हैं, तो यहाँ पर जो इशू हम कर रहे थे ना वो नॉट का है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे, क्योंकि वर्ब अपने साथ नो नेगेशन में नहीं लेता, नाउन लेता है एज ए नेगेशन, तो होप वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम नॉट लगाएंगे, आई होप नॉट, नो नहीं बल्कि नॉट होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं, yesterday he told me that he will send the email after lunch but he did not do it। पॉज करें और देखें क्या मिस्टेक है। अच्छा जी, पॉज अगर आपने ख़त्म किया तो मैं आपको जवाब बता दूं, तो यहाँ पर जो विल है वो मिस्टेक है, यहाँ पर विल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा विल जी, बता देते हैं। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ी होगी, नरेशन पढ़ा होगा, तो नरेशन में आपका ये रूल है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये ही टोल्ड मी, अगर ये पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर जो विल है वो विल नहीं बल्कि वुड होगा। ठीक है जी, तो वुड इसमें हम लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, माई शेड्यूल ऑफ्टन चेंजेस बट आई नॉर्मली वर्क सिंस 9 to 6। पॉज करें और देखें। अच्छा जी, यहाँ पर जो मिस्टेक है, अगर आपने पास ख़त्म कर दिया तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिंस की मिस्टेक है, सिंस की जगह पर हम फ्रॉम लगाएंगे। क्यों, आप सोच रहे होंगे कि सिंस क्यों नहीं, सिंस हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, और प्लस में जब हम किसी टाइम की स्टार्टिंग और एंड दोनों हम बता रहे हों तो वहाँ पर हम फ्रॉम लगाते हैं, सिंस नहीं लगाते हैं। ठीक है जी, सिंस सिर्फ स्टार्टिंग के लिए या एंड के लिए, एक चीज़ के लिए होगा एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम 9 to 6, 9 से 6 बजे तक, 9 से 6 बजे तक। ठीक है जी, 9 पर आते हैं, आई थॉट यू वर स्टिल विद माइक्रोसॉफ्ट व्हेन डिड यू स्टॉप टू वर्क देयर। पॉज करें और देखें, सोचें। अच्छा जी, अगर आपने पॉज ख़त्म कर दिया तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर वर्क स्टॉप के बाद जो वर्क आ रहा है ना, ये वर्क, ये होगा वर्किंग, क्योंकि स्टॉप अपने साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेता है, यानी एज ए जिरंड इस्तेमाल करता है। उसके बाद 10 पर आते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट प्रीटी श्योर, सॉरी आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट व्हाट वी शुड डू। पॉज करें और सोचें। अच्छा जी, तो आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आई एम नॉट जो है ना, अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो प्रीटी नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव के लिए प्रीटी लगाना ज़रूरी नहीं होता, उस वो ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर होगा, प्रीटी ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, होप के नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इससे और अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना देंगे इंशाल्लाह। सी यू।